चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, असर्शन और बाद में उसका रीजन या एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यानी ये सवाल आपको मिलेगा बच्चों सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज में। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं ताकि आपका स्टेटमेंट क्लियर रहे। आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक से समझना। आपने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब आप सबको अच्छे से क्लियर है कि उसके पास अभी फिलहाल कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना तो ऐड हुआ ना ही निकाला गया है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं इस आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन दूं, एटम को एक इलेक्ट्रॉन दूं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये क्या बना देगा, ए माइनस। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस प्रोसेस में, अगर वो पहले से स्टेबल नहीं है तो एनर्जी रिलीज कर देगा। जनरली रिलीज करता है जो लोग स्टेबल होते हैं, जैसे नोबल गैस हो गया, P3 नाइट्रोजन फैमिली का हो गया है ना, S2 बेरिलियम फैमिली का हो गया। जो लोग पहले से स्टेबल हैं वो रिलीज नहीं करते हैं। वो एक अलग केस हो गया कि भाई अगर मेरे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल है तब फिर कहां से एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। तो उनको जरा साइड करते हैं, जनरल बात करते हैं। तो जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपके पास एक एटम है, उसे एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसको कहा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एंथैल्पी। और ये रिलीज करेगा तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव, ठीक है। मैं जनरल बात कर रहा हूं तो जनरली हम रिलीज पे बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो ए माइनस बन चुका है, इस ए माइनस पर एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं। यानी क्या मैं ऐसा बोल दूं सर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, पहला तो ये रहा, ये कौन सा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये बना देगा A2 माइनस, डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा, सॉरी डाई, है ना, डाई नेगेटिव आयन बनाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव आयन होगा। तो मुझे जानना है इस सेकंड आयनेशन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कैसा होना चाहिए। जरा सोचो, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो बच्चों, तो आपके स्पीसीज में पहले से ही एक नेगेटिव चार्ज अक्वायर हो चुका है, बन चुका, आ चुका है। और इसके बगल में एक और इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज ही रखता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस अनायन को अप्रोच करेगा तो दोनों के नेगेटिव चार्जेस, देखो सेम चार्जेस हैं और सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सपोज दैट एक आपके पास स्पीसीज है ए माइनस, और जब नया इलेक्ट्रॉन आता है ना, जुड़ने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन और स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज सेम होने की वजह से इनके बीच में होने लगता है रिपल्शन, और ये जुड़ना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, रिपल्शन हो जाएगा। यहां पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलेगा। अब जरा सोचो, जब जुड़ना चाहेगा ही नहीं, है ना, रिपल्शन हो रहा है, पर आपने जोड़ के 2 माइनस बना दिया, मतलब आपने फोर्सफुली दोनों को ऐड कर दिया। जब आप फोर्स लगाओगे, आप एनर्जी दोगे, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ना कि रिलीज होगी। और ये हमेशा होता है बच्चों, है ना। तो सेकंड एंथैल्पी आपको कैसी मिली, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, देना पड़ा, क्यों देना पड़ा, क्योंकि सर ये रिपेल कर रहे थे, आपस में जुड़ नहीं रहे थे, तो इनको जोड़ने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी, ताकि हम सेकंड ये वैल्यूज चेक करें। ये बात ध्यान रखना, किसी भी स्पीसीज के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव। पहली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जनरली नेगेटिव के लिए एक्सप्लेन करते हैं जैसे ये मैंने बताया, है ना। लेकिन सेकंड हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। और उसके पीछे का रीजन या लॉजिक क्या है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलता है बिटवीन स्पीसीज, अनायनिक स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अगर हम अब ऑप्शन में देखें तो बोला गया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेलोजन क्यों, कोई भी होगा, सब के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, फ्लोरीन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग हेलोजेंस। बोला गया है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम है। आओ जरा हम चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन की क्या होती है। ये देखो, हेलोजन की अगर हम बात करें बच्चों तो आपने कॉपी में पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, सॉरी, है ना, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। दूसरा फैक्टर, थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती है।
ये चीज भी ध्यान रखना। थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती है। इसका कारण क्या था? सेकंड पीरियड वाले छोटे थे, छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और रिपल्शन आता है यहाँ पर भी, है ना। तो थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा है। दोनों को मिला के अगर हम कम्युलेटिव रिजल्ट बनाएं तो हमें क्या दिख रहा है? सर नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और सेकंड और थर्ड पीरियड में किसकी ज्यादा है? थर्ड की ज्यादा है। तो जरा देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा है? फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है। अब जरा चेक करो स्टेटमेंट को। फ्लोरीन हैज मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसका एक ऑर्डर देखो तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है, तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, है ना। क्लोरीन ज्यादा है तो ऊपर निकल जाएगा फ्लोरीन, बाकी एज इट इज ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज्यादा किसकी है बच्चों? क्लोरीन की है, ना कि फ्लोरीन की। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है? फ्लोरीन हैज मैक्सिमम। सीधे कट गलत हो गया, है ना। फ्लोरीन भी की मैक्सिमम नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।